तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी कहानी किसी कविता से कम नहीं है। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है द मिसाइल मैन, अ लेगेसी ऑफ ड्रीम्स एंड डिटर्मिनेशन। और ये स्रोत हमें एक ऐसे इंसान की यात्रा पर ले जाता है जो रामेश्वरम की गलियों से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस कहानी की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प विचार से कि भगवान कुछ लोगों को ऊंची कुर्सी नहीं बल्कि ऊंची सोच देकर भेजता है। सही बात है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो उन्हीं में से एक थे। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि कहानी उनके पद से शुरू नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, उनके व्यक्तित्व से हो रही है। मतलब ये हमें पहले ही बता देता है कि हम किसी राष्ट्रपति की नहीं बल्कि एक विचार की कहानी सुनने जा रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए, कहानी हमें ले जाती है सीधे रामेश्वरम, तमिलनाडु में समंदर किनारे एक छोटा सा झर, जहां कोई दौलत या ऐशो आराम नहीं था, बस सादगी थी और ईमानदारी। हाँ। और यहीं पर एक दुबले पतले बच्चे कलाम का बचपन गुजरा, जो हर सुबह सूरज से भी पहले उठता था। और उनके पिता जैनुलाब्दीन, हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में जिंदगी का गहरा सच था। एक तरह से जिंदगी का फलसफा था। बिल्कुल। वो कहते थे, बेटा, इंसान बड़ा पैसों से नहीं उसके किरदार से बनता है। और ये एक ऐसी बात थी जिसे कलाम ने हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उनके जीवन की नींव इतनी मजबूत थी। ये सिर्फ एक पिता की नसीहत नहीं थी, ये एक नैतिक दिशा थी। और यही सिद्धांत हमें उनके पूरे जीवन में दिखाई देगा, उनके हर फैसले में, चाहे वो एक वैज्ञानिक के तौर पर हो या राष्ट्रपति के तौर पर। बिल्कुल। शुरुआत में एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर खींची गई है। एक बच्चा जो सुबह सुबह नंगे पांव, चाहे धूप हो या बारिश, अखबार बेच रहा है। पर उसमें शिकायत का कोई जिक्र नहीं है, जरा भी नहीं। नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी बात कही गई है, गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा। और ये तराशना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि मुश्किलें इंसान को कमजोर करने नहीं आती, बल्कि उसके अंदर की क्षमताओं को निखारने के लिए आती हैं। उनका संघर्ष ही उनकी मजबूती का कारण बना। सही बात है। और उसी संघर्ष के बीच एक सपना जन्म लेता है। एक दिन आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता है और उस बच्चे की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो पहली बार एक सपना देख रहा है। हाँ, और वो मन ही मन कहता है, मैं भी उड़ूंगा, लेकिन अपने देश के लिए। एग्जैक्टली। यहाँ सपने का जुड़ाव सीधे देश से हो रहा है। ये कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, ये एक बच्चे के मन में पनपता हुआ राष्ट्र प्रेम है, जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा देने वाला था। बिल्कुल। फिर कहानी में एक और बहुत भावुक प्रसंग आता है, जब फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। उनकी बहन चुपचाप अपने गहने बेच आईं। और स्रोत कहता है कि उस खामोश त्याग ने कलाम को जिंदगी भर के लिए जिम्मेदार बना दिया। ये खामोश त्याग अक्सर सबसे शक्तिशाली होता है। सही है। इस घटना ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी शिक्षा सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, उसमें उनके परिवार का बलिदान भी शामिल है। तो ये एक जिम्मेदारी का बोझ नहीं था? नहीं, ये बोझ नहीं था, ये प्रेरणा का स्रोत बन गया। अच्छा। अब उन्हें कामयाब होना ही था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हाँ, कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे। यही उनका सपना था। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की, इंटरव्यू दिया, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। वो पूरी तरह टूट गए। जाहिर है, जब आपका पहला और सबसे बड़ा सपना टूटता है तो। हाँ, और यहीं पर उनके गुरु ने एक बात कही जो शायद उनकी जिंदगी का सार बन गई। क्या? उन्होंने कहा, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो समझो भगवान ने तुम्हें किसी और ऊंचाई के लिए चुना है। वाह, ये तो असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। इसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई और शायद ज्यादा बड़ी शुरुआत के संकेत के तौर पर देखा गया। सही बात है। और सोचिए, अगर वो उस दिन पायलट बन जाते तो शायद देश को अपना मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसके बाद इसरो और DRDO में उनकी यात्रा शुरू हुई। और स्रोत में उनके काम करने के तरीके पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे असफलता की जिम्मेदारी खुद लेना और सफलता का श्रेय पूरी टीम को देना। अच्छा। और इसी समर्पण ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया। तो ये उनके पिता की सिखाई हुई बात का सीधा प्रमाण है। कौन सी बात? वही कि किरदार पैसे से बड़ा होता है। हाँ, उनका नेतृत्व वो उनकी इसी किरदार से निकला था। बिल्कुल सही। और फिर आता है साल 2002। वो भारत के राष्ट्रपति बने।
पीपल्स प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि उनका दिल वो हमेशा बच्चों के बीच ही रहा। हमेशा। वो कहते थे, देश को महान बनाना है तो बच्चों को सपने देखना सिखाओ। ये दिखाता है कि पद ने उन्हें नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पद को परिभाषित किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सिर्फ एक दफ्तर नहीं रहने दिया, उसे देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का एक मंच बना दिया। एक मंच, सही कहा। और फिर 27 जुलाई 2015 वो छात्रों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते ही इस दुनिया से चले गए। हाँ, लेकिन स्रोत का कहना है डॉक्टर कलाम कभी गए ही नहीं। और ये सच भी है। उनका अंत भी उनके जीवन के मिशन का प्रतीक है। मतलब वो आखिरी सांस तक एक शिक्षक रहे, एक टीचर। उनकी विरासत मिसाइलों या बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं है। तो किस में है? उनकी विरासत उन लाखों करोड़ों सपनों में जिंदा है जिन्होंने उन्हें जगाया। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में एक बहुत शक्तिशाली सवाल खड़ा किया गया है कि अगर अखबार बेचने वाला एक बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो कोई और क्यों नहीं? ये सवाल हर किसी के लिए है। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उम्मीद थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि डॉक्टर कलाम ने अपनी हर मुश्किल को एक सीढ़ी बनाया। आज की इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी की कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बाधा समझ रहे हैं, जबकि हम उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की सीढ़ी बना